नमस्कार दर्शकों, मैं खुशी जैन आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम डॉक्टर कहत है में। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों को लेकर उपस्थित होते हैं। सुंदर दिखना भला कौन नहीं चाहता। आज के इस दौर में हर किसी को फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं, परंतु कोई दुर्घटना के कारण या प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी अन्य कारण से हमारे शरीर में विकृति उत्पन्न हो जाती है। परंतु आज के वक्त में साइंस ने और ख़ासकर प्लास्टिक सर्जरी ने इस असफल कार्यक्रम को बहुत सफल बना दिया है। जो कभी असंभव था वो अब संभव होने लगा है। प्राकृतिक जो हमारी आपदा आती है वह मेडिकल साइंस के माध्यम से जो विकृति है वो ठीक हो जाती है। आज की हमारी चर्चा का विषय है विकृत चेहरों की प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी से सुंदरता। और इस विषय पर आज हमारे बीच स्टूडियो में आमंत्रित है मध्य भारत के जाने माने प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर सुनील कालरा जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, विषय से संबंधित यदि आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। मैं पुनः दोहराती हूँ 1800-233-9418। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का हमारा विषय है विकृत चेहरों की प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी से सुंदरता, तो प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होती है? ये क्या समान है या दोनों में कोई अंतर है? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी जो है वो आप ऐसा बोल सकते हैं कि फादर है और कॉस्मेटिक सर्जरी उसका एक बच्चा है जी। तो प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली ऐसा होता है कि जिसमें शरीर में अंगों को हम मोल्ड करके उसको अलग अलग रूप और शेप देते हैं जैसा रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं। और प्लास्टिक सर्जरी की ऐसे ऑपरेशंस जो सुंदरता के लिए किए जाते हैं उसको कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी एक तरीके से प्लास्टिक सर्जरी का एक हिस्सा है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, इस सर्जरी की क्यों ज़रूरत पड़ती है? देखिए, इसकी ज़रूरत है हमारे को 2-3 कारणों से पड़ती है। एक, अगर या तो जन्मजात कोई प्रॉब्लम आए, कुछ विकृति हो या चेहरा ठीक नहीं हो, या अगर कोई आदमी सुंदर है और उसके बाद उसको और सुंदरता चाहिए। जैसे कई लोग सुंदर पैदा होते हैं पर उनको और सुंदरता चाहिए, नाक और अच्छी चाहिए, चेहरा और अच्छा चाहिए, कलर और अच्छा चाहिए, तो उसको जो किया जाता है उसको कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं। फिर कई बार एक्सीडेंट के कारण है, जलने के कारण है, ऐसे चेहरे विकसित हो जाते हैं, डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, कलर में चेंजेस आ जाते हैं, तो उनको भी कॉस्मेटिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, कौन कौन से प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी होती है? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी में बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें कॉस्मेटिक सर्जरी एक है। कई बार हाथ कट के अलग हो जाते हैं तो उसको माइक्रो सर्जरी के द्वारा 6 घंटे के अंदर जोड़ा जाता है, उसे माइक्रो सर्जरी बोलते हैं। कई बार एक्सीडेंट के बाद, जैसे कई बार ये जन्म से जो कटे ओठ और तालू हैं इनको रिपेयर किया जाता है, तो ये रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कम कॉस्मेटिक सर्जरी में आती हैं। तो ऐसे मान लो कैंसर के बाद अगर हमने कोई चेहरा विकृत हो गया है या कोई अंग निकल गया है तो उसको बनाते हैं, तो उसको भी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में लाते हैं। अगर ये जैसे कुछ टैटूज़ है, आपको दिख रहा है कि गोदना है या इसे चोट के दाग हैं, तो इनको भी लेज़र के द्वारा हटाए जाते हैं, तो ये कॉस्मेटिक सर्जरी में आते हैं। ये जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन में आया कि इसकी मूंछ में बाल नहीं है, तो बालों का भी ट्रांसप्लांट आजकल बहुत कॉमन होता है, सिर में भी होता है, मूंछ में भी होता है, और चेहरे से मैंने कई बार हम दाढ़ी से बाल लेके सिर में लगाते हैं, कई बार सिर से लेकर के चेहरे में लगाते हैं, तो ये भी एक प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। उसी प्रकार जलने के बाद कई बार चेहरा या गर्दन विकृत हो गई है, चिपक गई है, तो इसको रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी बोलते हैं, जिससे इनकी गर्दन को या चेहरे को फिर से ठीक किया जाता है जी। तो ऐसे कई बार जैसे एक्सीडेंट हो गया तो चेहरे की हड्डी है, सिर की बोन्स हैं या और बॉडी में डिफॉर्मिटीज़ हो गई हैं, तो फेशियो मैक्सिलरी सर्जरी है, हैंड सर्जरी है। तो इस प्रकार जैसे ये नसों के कारण इनका मुंह काफ़ी टेढ़ा हो गया है, जी जी, तो इनकी नसों को करते हैं, तो ये भी माइक्रोक्रम रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में आती हैं। तो ऐसे कई चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे को प्लास्टिक सर्जरी के अलग अलग
ब्रांचेस की ज़रूरत पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, तो फिर ये सारी सर्जरियों में कितना समय लगता है? क्या तुरंत ही सर्जरी के बाद जा सकते हैं कि कुछ समय तक हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ता है? क्या अवधि रहती है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का प्रॉब्लम है। मान लीजिए काला दाग है, तिल है, मस्से हैं, इनको निकालना है, या आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी में झुर्रियों को दूर करना है, या सफ़ेद दाग है, या रिंकल्स हैं, या आईब्रो का ठीक करना है, ओठों को मोटा करना है, तो इस प्रकार की जो सर्जरी होती है वो डे केयर सर्जरी होती है, या लंच टाइम सर्जरी बोलते हैं। इसमें आदमी आता है, थोड़े देर में अपना ट्रीटमेंट कराता है, आधे एक घंटे में, और चला जाता है। तो इसमें रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें डे केयर की ज़रूरत होती है, सुबह से शाम तक रुकना पड़ता है। जैसे कई बार हमको अगर चेहरे का चेस्ट के अगर ब्रेस्ट बढ़ जाते हैं लड़कों को, जैसे गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं, या पेट का चर्बी निकालनी है, फेस में थोड़ी चर्बी निकालनी है, जैसे ये स्क्रीन में आया है गायनेकोमेस्टिया का है, तो ये डे केयर सर्जरी होती है। इसमें सुबह आते हैं और शाम तक के जा सकते हैं। कुछ सर्जरी ऐसी होती है जो लंबी होती है, जिसमें हाथ कट के अलग हो गया है, या पूरे चेहरे की बोन्स को ठीक करना है, या ऐसे बड़े जो पेट है इनके चर्बी निकालनी है, बड़े एरिया का निकालना है, तो इसमें हमको 1 दिन या 2 दिन रखना पड़ता है। ये डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की सर्जरी जो है की नीड है, उसके हिसाब से एडमिशन होता है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते, कृपया अपना नाम बताइए और डॉक्टर साहब से अपना प्रश्न पूछिए। जी, मैं विपिन कटारे मध्य प्रदेश सागर से बात कर रहा हूँ मैम। जी मैम, मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार करता हूँ। मेरे सवाल ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक सर्जरी करवाता है तो क्या जैसे किसी की नाक की बनावट या कानों की बनावट ठीक ठाक नहीं है और वो उसे चेंज करवाना चाहता है, तो क्या इसकी भी प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है और कितना खर्च इसमें आता है, ये जानना चाह रहे थे। देखिए, शरीर के हर अंग की प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है। अगर नाक टेढ़ा है, चपटा है, मोटा है, पतला है, तो या जन्म से है या बाद में एक्सीडेंट के बाद है, तो इनको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। वैसे भी कई बार कान है, अगर कान कई बार एब्सेंट होते हैं बचपन से, कई लोगों के नहीं बनते हैं, या फिर जल जाते हैं तब कान नहीं रहते हैं, या फिर कान कट जाते हैं। अब जैसे अभी एक स्क्रीन में एक फ़ोटो है, जैसे ये जो लड़की है ये उतनी सुंदर नहीं है, इसको अपना नाक है, अपना चेहरा पूरा ही चेंज कराना है। तो हमने इसके सिर के बाल, जो माथे के बाल को थोड़ा अलग किया, तो माथा चौड़ा किया, इनकी नाक की सर्जरी करी, इसकी चिन की सर्जरी करी, और इसके चेहरे के शेप को हमने चेंज किया। ये पूरी की पूरी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, और खर्चा इसमें निर्भर करता है। जैसे अब ये देखेंगे तो इसमें नाक के आगे के हिस्से को हमने पतला किया है, टिप को, तो ये खर्चा डिपेंड करेगा कि क्या काम हमको उसमें करना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है, उसके हिसाब से खर्चे आते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि जो कॉस्मेटिक सर्जरी है फीचर करेक्शन में, इनके अलावा और क्या क्या हम काम करवा सकते हैं चेहरे में? देखिए, काम कॉस्मेटिक सर्जरी में बहुत हैं, सिर से पैर तक के होते हैं। अगर हम सिर से लेके जाएं तो बाल है, बालों को झड़ना है, उनका ट्रीटमेंट होता है, हेयर ट्रांसप्लांट होता है, फिर अगर माथे में झुर्रियाँ आ जाएं तो उसका ट्रीटमेंट होता है, फिर एक एज के बाद आईब्रोज जो है वो डाउन हो जाती हैं, आईलिड में डार्क सर्कल हो जाते हैं, चेहरे में पिगमेंटेशंस हो जाते हैं, तो फेयरनेस का है, किसी को डिम्पल बनवाना है, किसी को ओठ को पतला करना है, किसी को मोटा करना है। ये देखिए स्क्रीन में है, जिसमें हमने डिम्पल भी किया और उनको फेयरनेस भी दिया है। तो ये भी होता है। फिर अगर हम शरीर में आए तो ब्रेस्ट हैं, उनके साइज़ अगर कम है, साइज़ बढ़ाना है, या लूज़ हैं तो टाइट करना है, पेट में चर्बी है, या प्रेगनेंसी के बाद में हर्निया हो गया है, तो ऐसे पेटों को भी करते हैं। जैसे अब ये स्क्रीन में एक पेशेंट है जिनके नाक में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ गई है, तो इसको हमने लेज़र से ठीक किया है। अब इसकी एज 80 की है, अब ये चाहता है कि थोड़ा चेहरे की झुर्रियों को भी कम करे, तो उसको भी दूर किया है। तो ये भी चीज़ होती है। और आजकल जैसा मदर हुए, अगर वो मदर के बाद जैसे वो चाहती है कि हम पहले से बच्चे हो गए और काफ़ी बॉडी अगर चेंज हो गई है, जिसको मॉमी मेकओवर बोलते हैं, सोशल मीडिया में जैसे काफ़ी प्रचलन में है। तो इसमें और हम सिर से पैर तक, जैसे मैंने बताया, वो ट्रीटमेंट करते हैं, पेट का शेपअप करते हैं, 6 पैक्स बनाना हो या 0 फिगर बनाना हो। पर आजकल सोसाइटी में एक चलन और भी हो गया है कि रीमैरिजेस बहुत हो रही हैं, डाइवोर्स बहुत हो रहे हैं, लिव इन हो रहा है, लोग रहते हैं, शादी किसी और से करते हैं, रहते किसी और के साथ हैं, जो भी रीज़न है, और रेप केसेस बहुत हो गए। तो ऐसे कारणों से
काफ़ी समय से सेक्स ऑर्गन कॉस्मेटिक सर्जरी भी बहुत कॉमन है। जी तो जी बहुत मेल एंड फीमेल में, तो वो टोटल जो मॉमी मेकओवर होता है जी उसमें सिर से लेकर सेक्स ऑर्गन तक पूरी चीज़ें को माने ठीक करते हैं, जिससे फिर से वो पुरानी जो यंग एज होती है बिफोर मैरिज की स्टेटस में आ जाती है। मतलब सिर्फ बाहर से नहीं, हम इंटरनल ऑर्गन्स भी प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। हाँ, इंटरनल ऑर्गन को हम अगर जैसे मेल फीमेल में उनके जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेक्स ऑर्गन को टाइट और चेंज करते हैं। जो इंटरनल ऑर्गन चेंज की बात अगर आप लाते हैं तो आजकल जो ट्रांसजेंडर होते हैं या सेक्स चेंज अपन बोलते हैं, ये प्रक्रिया भी बहुत कॉमन है। जी। बहुत सारे माने मेल जो है वो फीमेल बनना चाहते हैं, कुछ फीमेल जो है वो मेल बनना चाहती हैं। ये डिपेंड करता है कि कैसी उनकी साइकोलॉजी है। तो ये काम मैं कर तो बहुत सालों से रहा हूँ, पर जी, पिछले जी। 10 सालों में इसको एक्सेप्टेंस बहुत मिला है। जी लोग बहुत ओपन हैं और ये भी काफ़ी चेंजेस करा रहे हैं इसमें। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ में एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार, आप कृपया अपना हाँ, नाम नमस्कार। बताइए और डॉक्टर साहब से अपना प्रश्न पूछिए। जी, मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी जी और आज के कार्यक्रम में आपको डॉक्टर साहब जी को नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे किसी को शुगर या बीपी है, तो ऐसी स्थिति में अगर प्लास्टिक सर्जरी है तो कराने के बाद हमको किन बातों का सावधानी रखना है, और दूसरी बात ये है कि क्या हमको ऐसी स्थिति में बार बार सर्जरी तो नहीं कराना पड़ेगा, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, शुगर बीपी वाले जो पेशेंट हैं वो प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरी या कोई भी सर्जरी करवा सकते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है, यंग एज में भी हो रहा है। खाली हमको ये देखना है कि जब हम कोई सर्जरी करते हैं तो उससे पहले उनका ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल रहना चाहिए। और सर्जरी के बाद भी जैसे कोई सर्जरी है जिसमें 5 दिन में ठीक होते हैं, किसी में 10 दिन में ठीक होते हैं, उस दौरान भी उनका जो ब्लड प्रेशर है और शुगर है वो कंट्रोल में रहना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और रही कि बार बार करने की बात, ये डिपेंड करेगा कि अब किस प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं। कुछ सर्जरी है जो एक ही बार में हो जाती हैं, किसी में 2 या 3 स्टेजेस लगती हैं, कुछ दिन बाद में या 6 महीने या साल भर के बाद में, तो उस पर निर्भर करेगा। पर जब भी करें हम करा सकते हैं, बार बार वाली सर्जरी भी करा सकते हैं। खाली हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल पे रहना चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया था माइक्रो सर्जरी, जी। तो जब आपने वापस से उसको प्लास्टिक सर्जरी या माइक्रो सर्जरी के माध्यम से उसको ठीक किया, तो क्या वह पुराने जैसे वर्क करते थे, क्या वापस से वैसे ही कार्य करता है? देखिए, माइक्रो सर्जरी जो है एक बहुत ही फाइन विधा है प्लास्टिक सर्जरी की, जिसमें बारीक नसों को जोड़ के अंगों को जोड़ा जाता है। जैसे अगर किसी की उंगली कट के अलग हो गई है, हाथ एक्सीडेंट में कट के अलग हो गए हैं, या पैर कट के अलग हो गए हैं, या कोई और हिस्सा अलग हो गया है, तो उनको पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि उस अंगों को प्रिजर्व कैसे करें। जी। उस अंगों को एक पॉलीथीन में डालना है, फिर एक दूसरे पॉलीथीन में बर्फ़ डालना है, और वो पहला पॉलीथीन जिसमें अंग है उसको बर्फ़ वाले पॉलीथीन में डालना है। जी। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि 4 से 6 घंटे के अंदर उस सेंटर में चला जाए जहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध है। जी। तो अगर ये पहुँच जाते हैं, और हमको ये भी देखना पड़ता है कि उनके कोई और माने इंजरी तो नहीं है उस पेशेंट को, कोई जान को कोई खतरा तो नहीं है, वो सब देखने के बाद फिर हम उस अंग को जोड़ते हैं माइक्रो सर्जरी के द्वारा। तो फिर उंगली है, हाथ है, पैर हैं, या जो भी अंग हम जोड़ते हैं तो जुड़ जाते हैं, और बाद में वो अच्छे तरीके से काम करते हैं। कई बार उनकी बाद में 1 या 2 ऑपरेशन की और ज़रूरत पड़ सकती है अगर कुछ कमी रहती है तो, और थोड़ी इसमें फिजियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। आजकल माइक्रो सर्जरी का उपयोग कैंसर के ऑपरेशन में बहुत किया जाता है। कई बार कैंसर से पूरे का पूरा जबड़ा निकाल देते हैं, जी। या सिर के एक हिस्से को निकालते हैं, या बॉडी के कोई हिस्से को निकालते हैं, या ब्रेस्ट कैंसर है ब्रेस्ट को निकालते हैं, तो ब्रेस्ट का रिकन्स्ट्रक्शन करना है, जबड़े का करना है, तो शरीर के दूसरे अंगों से टिश्यू लेके उनको माइक्रो सर्जरी के द्वारा दूसरी नसों में जोड़ के रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है। तो माइक्रो सर्जरी का रोल इस प्रकार की चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा उपयोग में आ रहा है। जी जी डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया था कि बॉडी जल जाती है या किसी केमिकल के माध्यम से उसमें सिकुड़न आ जाती है, झुलस जाती है, तो वह किस प्रकार से ठीक किया जाता है? देखिए, वो देखना पड़ता है कि किस प्रकार से और कितना डैमेज उनकी स्किन में हुआ है। जी। अगर हल्का है तो दवाइयों से ठीक होता है या फिर लेज़र ट्रीटमेंट से होता है। अगर अंदर तक झुलस गई है, बहुत ज़्यादा सिकुड़न आ गई है, जॉइंट्स के ऊपर सिकुड़न आ गई है, तो फिर उनको प्लास्टिक सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के द्वारा ठीक करते हैं। माने उस ख़राब हिस्से को निकाल के फिर दूसरी जगह से दूसरी स्किन जो है या मांस है, डिपेंड करता है कि कितना डैमेज है,
उसको रिप्लेस किया जाता है। और कई बार मान लो अगर चेहरा है उसमें कुछ हिस्सा झुलसा है और बाकी स्किन नॉर्मल है, तो एक टिश्यू एक्सपांडर टेक्निक होती है जिसमें नॉर्मल स्किन को हम फैला करके जली हुई और ख़राब स्किन को निकालते हैं और नॉर्मल स्किन को उसके ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो ऑलमोस्ट एक जैसी स्किन पूरी आ जाती है। तो ये डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का डैमेज है, कितना डैमेज है, कहाँ पर कौन से अंग में डैमेज है, उस हिसाब से उसको ठीक किया जाता है। जी जी डॉक्टर साहब, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जी दर्शकों, इस विषय पर हम पुनः चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी का पुनः स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो जो मोटापा है या फैट जो रिडक्शन होता है, क्या इसके प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से क्या फैट रिडक्शन हम कर सकते हैं? हाँ, देखिए प्लास्टिक सर्जरी का जो कॉस्मेटिक सर्जरी पार्ट है उसमें ये आता है जी। और फैट का मैं आपको बताऊं कि यहाँ दो चीज़ें होती हैं। अभी तो जो स्क्रीन में आया है वो एक बाई बर्थ बच्चा है जिसको हिमेंजोमा है, जी जी, उनकी नसों का। अब इसका हमने ऑपरेशन करके 2 स्टेज में एकदम इसको ठीक कर दिया है जी। अब आखिरी में देखेंगे कि वो लड़की बड़ी हो रही है और एकदम नॉर्मल है, और मैं इसको पर्सनली जानता भी हूँ और अभी इसकी शादी भी होने वाली है। जी जी। तो ये भी एक चीज़ है। रही बात अगर फैट की है, तो फैट का बहुत प्रचलन में है जी। इसको हम कोशिश तो करते हैं लोगों को बताएं कि डाइटिंग और एक्सरसाइज से ठीक करें, नहीं होता है तो एक लाइपोसक्शन की विधि होती है और इसमें वेजर लाइपोसक्शन भी एक टेक्निक होती है जी। तो उसके द्वारा फैट को एक छोटे से पाइप के द्वारा पंचर करके हम उसको निकालते हैं जी। और चाहे वो पेट का हो, चेस्ट का हो, फेस का हो, बैक एरिया का हो या पूरे बॉडी का हो, तो उसको निकाला जाता है। और इस विधि से ये फ़ायदा होता है कि स्किन जो रहती है वो भी इसमें टाइट हो जाती है जी। पर इसमें बाद में थोड़े समय तक इनको प्रेशर गारमेंट पहनना पड़ता है, क्योंकि जो फैट निकलता है उसकी जो खाली जगह होती है और स्किन और मसल्स के बीच के जो गैप होता है वो प्रेशर गारमेंट से पहनने से बहुत अच्छा ड्रेपिंग हो जाती है, शेप अप हो जाता है जी। दूसरा, अगर कई बार प्रेगनेंसी के बाद में देखा गया है कि पेट में बहुत स्किन लूज़ हो गई है, हर्निया हो गया है अगर प्रेगनेंसी के कारण, तो उनमें हम लैपेक्टमी या मिनी लैपेक्टमी करते हैं। उसमें हम नीचे की स्किन को काट के लाइपोसक्शन के द्वारा फैट निकालते हैं और नीचे की स्किन काट करके नीचे में स्किन लगा के उसको दूर करते हैं। तीसरा, एक बेरेटिक सर्जरी भी होती है जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा अगर मोटे हों तो लेप्रोस्कोपी से उसको ठीक करके खाने की जो थैली है उसको दूर की जाती है, कम किया जाता है। जैसे कि अभी स्क्रीन में है, जैसे इनका पेट का हमने किया है तो ये 1.5 घंटे 2 घंटे में हो जाता है, कोई टाँका नहीं आता है और देखिए स्किन भी इसमें पूरी टाइट हो गई है फैट निकलने के साथ साथ। तो ये जो मैंने वेज़र बताया था ये उसका एक एग्जांपल है। फिर कई ऐसी टेक्निक होती, क्रायोलाइपोलिसिस भी होती है जिसमें हम बिना पंचर किए स्किन को, अगर छोटा छोटा एरियाज है फैट का तो उसमें क्रायो टेक्निक से हम फैट को डिज़ोल्व करते हैं। इसमें कुछ सेटिंग्स लगती है और छोटे एरिया में ये काम आता है। तो डिपेंड करेगा कि कितना एरिया है, कौन सा एरिया है, कितना फैट है, और उसके हिसाब से हम टेक्निक यूज़ करके फैट को दूर करते हैं। जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अभी जो चेहरे की जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, अभी काफ़ी प्रचलन में हम ये शब्द सुनते हैं फिलर्स और बोटॉक्स। जी, तो ये क्या होता है और ये क्यों इसका उपयोग होता है? देखिए बोटॉक्स फिलर अभी बहुत कॉमन है, हर आदमी जो है वो समझ रहा है, इसको जान रहा है सोशल मीडिया के कारण। जी जी। बेसिकली जो बोटॉक्स और फिलर है ये जब चेहरे में एक एज के बाद अगर झुर्री आने लगती है, बहुत फाइन रिंकल्स आ जाते हैं या कहीं छोटे मोटे डिप्रेशंस आ जाते हैं, कोई चोट के कारण, कोई पॉक्स के कारण या कुछ और एक्ने के कारण, तो इनमें किया जाता है।
बोटॉक्स जो रहता है बेसिकली उसका अपर फेस जो होता है, माने हम समझ लें माथे और आँख के आसपास की जो झुर्रियाँ हैं जी उसको दूर करने में ज़्यादा उपयोग में आता है। ये एक प्रकार का मसल रिलैक्सेंट होता है, वहाँ की जो मसल्स जो बहुत बार बार जो थोड़ी सी हाइपर रहती हैं थोड़े उसको लूज़ करता है, जिससे रिंकल्स जो है वो कम हो जी, जाते जी। हैं। पर इनका जो है असर परमानेंट नहीं होता है, इनको 6 महीने 8 महीने या 9 महीने के बाद फिर से रिपीट करना पड़ता जी है। जी जी अब अगर लोअर फेस है, जैसे ये नेज़ोलेबियल फोल्ड्स होती हैं, इधर के एरियाज़ हैं, जॉ लाइंस हैं या नेक में लाइंस हैं, तो इनमें फिलर का उपयोग ज़्यादा होता है। और ये भी एक प्रकार से माने 9 महीने से 1 साल के आसपास इनका असर होता है। ज़रूरत पड़ने पर इनको ज़्यादा भी रिपीट करना पड़ता है। जी कई बार अगर गाल में फिल करना है या कुछ ज़्यादा एरिया है उसमें डालना है, तो बोटॉक्स और फिलर के बदले फैट ग्राफ्टिंग आजकल बहुत कॉमन है। जी जी जैसे कि हम लाइपोसक्शन में मैंने बताया कि फ़ैट को निकाल के फेंकते हैं, जी इसमें हम फैट निकाल के उसको प्रिपेयर करते हैं अलग अलग कड़ों में, किस एरिया में डालना है, आईज़ में डालना है, आईलिड में डालना है कि फेस में डालना है। तो नैनो ग्राफ्टिंग है, माइक्रो ग्राफ्टिंग है, ऐसे जी। ग्राफ्टिंग करते हैं। और ये बेटर है, अगर ज़्यादा एरिया करना है तो मैंने बोटॉक्स और फिलर से फैट ग्राफ्टिंग बेटर होती है। जी जी डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो मैम, जी नमस्कार मैम। नमस्कार, कृपया अपना नाम बताइए और डॉक्टर साहब से अपना प्रश्न पूछिए। जी मैम, डोंगर से जसविंदर बोल रहा हूँ। जी मेरा डॉक्टर साहब से प्रश्न ये है, डॉक्टर साहब आजकल अक्सर देखा जाता है कि कुछ छोटे मोटे जो बच्चे हैं उनका होठ कटा हुआ होता है, होठ बाहर की होते हैं और चेहरा एकदम पतला होता है। तो कोई किसी की आदत नहीं होती है। वो प्रश्न और है, जैसा महिला लोगों की बीमारी होती है, उनके बाहर आना के अक्सर ही देखने को मिलता है। क्या इसका सर्जरी इलाज की जानकारी दें? देखिए, आपका पूरा क्वेश्चन तो समझ नहीं आया, थोड़ी बात आपकी कट जो रही थी। कटे होठ विकृति और होती है, फटे हाँ। होठ होते हैं या जो छोटे होठ हो जाते हैं, पतले जी, होते हैं, जी। तो ये सारी जो परेशानियां होती हैं इसकी जी, विस्तृत जानकारी। देखिए, जो कटे होठ और तालू होते हैं ये जन्म से होते हैं जी और इनकी प्लास्टिक सर्जरी करके इनको एकदम ठीक किया जा सकता है। इनके 2 से 3 स्टेज में की जाती है सर्जरी। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पिछले 30 साल से ज़्यादा हो गया मेरे को इससे काम करते हुए। जी जी और मैं एक स्माइल ट्रेन नामक संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें इस प्रकार के जो कटे होठ और तालू है उनके गरीब बच्चों के फ्री में इलाज किया जाता है। जी और कोई भी दिन आके करा सकते हो, कोई सिफारिश या कोई चिट्ठी या किसी का कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आके मिल सकते हो और आपका इलाज हो जाता है फ्री में। और अगर किसी का होठ पतला है या मोटा है तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। जी उसका हम जैसे अभी बताया था मैंने कि फिलर का इंजेक्शन है, तो होठों में मोटापन लाना है तो फिलर लगा देते हैं या फैट लगा देते हैं। अगर पतला करना है तो बहुत छोटा सा एक ऑपरेशन होता है, उसको कर देते हैं। ये बहुत सिंपल और डे केयर ऑपरेशन होते हैं, आप करा के तुरंत जा सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, इनमें क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या इसमें सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, अगर फिलर्स बोटॉक्स लेते हैं तो एज सच इसमें बहुत बात की कोई सावधानियां नहीं होती हैं। जी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कुछ चीज़ों में कमी या कुछ ऐसा लगता है तो हम उसमें जी, थोड़ा सा टचिंग कर देते हैं जी 5 दिन 6 दिन के बाद में, जी जी जब इनके पूरे इफ़ेक्ट दिखते हैं। तो स्पेशली हमको जो ध्यान रखना पड़ता है, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि अगर कोई लेज़र ट्रीटमेंट किसी का करते हैं जी तब हमको धूप से प्रिकॉशन बहुत रखना पड़ता है कुछ समय तक के लिए, या कहीं जाना है तो सन स्क्रीन लगा के कपड़ा ढक के जाना पड़ता है। हाँ। पर एज सच बाकी चीज़ों में यही ध्यान रखना है कि हमको बाद में और इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जी जी डॉक्टर साहब, मैं वही पूछ रही थी कि ये सर्जरी के बाद क्या सन से जो कांटेक्ट रहता है बाहर आउट में नहीं निकल सकते, या सिर्फ ठंडी जगह पे रहना ही कंपलसरी होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि ठंडी जगह पर रहना कंपलसरी है। खाली जैसा मैंने बताया कि अगर हम कोई लेज़र ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फाइन रिंकल्स का कर रहे हैं या पिगमेंटेशंस का कर रहे हैं, दाग है धब्बे का कर रहे हैं, तो उनमें हमको कुछ समय तक धूप से बच के रहना पड़ता है। नहीं तो जो स्किन नई आती है उसके कलर में थोड़ी सी डार्कनेस होती है। जी जी और कहीं बाहर जाना हो तो सन स्क्रीन लगा के कपड़े से ढक के और तब जा सकते हैं। जी जी और बाकी जो अलग प्रकार की जो सर्जरीज होती हैं, चाहे लाइपोसक्शन है, अगर हमने फैट निकाला है तो उसमें हम बाद में थोड़ा प्रेशर गारमेंट्स देते हैं।
ब्रेस्ट की सर्जरी करी है तो थोड़ा सा उसमें हम अलग प्रकार के ब्रा है या प्रेशर गारमेंट्स देते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की सर्जरी है, उसके उस हिसाब से प्रिकॉशन रखना। जी जी, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, आपने अपना समय हमें प्रदान किया और आपके माध्यम से हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होती है, इसके बारे में हमें पता चला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, मिलते हैं अगले अंक में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।